हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल फॉरएवर कंसेप्ट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। अब गाइस, आप लोग बोलोगे ये फैक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, आप लोगों का सब्जेक्ट का जो नाम है दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। सो ऑब्वियसली इसके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट होगी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जो है या तो 5 मार्क्स के अंदर या 10 मार्क्स के अंदर या 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है, राइट। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर आज हम लोग वही टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड गाइस, इसका जैसे 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता तो कोई उन्होंने जैसे फैक्टर्स उन्होंने फॉरेन एनवायरमेंट के फैक्टर्स पूछ लिए, या डोमेस्टिक एनवायरमेंट के फैक्टर पूछ लिया, ग्लोबल एनवायरमेंट के फैक्टर पूछ लिए। इस तरह से वो 10 मार्क्स के अंदर भी इसी क्वेश्चन को ऐसे पुट कर सकते हैं वो, ठीक है। एंड इसी तरह से 20 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन बनता है, 20 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है। 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। सो गाइज, जब मैं आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहा था तो जो मैंने आप लोगों का स्टडी मटेरियल, इग्नो का जो आपका स्टडी मटेरियल है, जब मैंने उसको चेक करा तो उसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपका जो फॉरेन एनवायरनमेंट है उसके वो एक्सप्लेनेशन गिवन है। फैक्टर्स जो फॉरेन एनवायरनमेंट के जो आपके फैक्टर्स हैं सिर्फ वो गिवन है। एंड जो हमारे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट, उसका जस्ट उन्होंने पॉइंट्स मेंशन करे, उसके एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो गैस, मैंने इस चीज को आपके नोट्स में वो ताकि बढ़िया बने, तो इस टॉपिक को, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए मैंने कुछ मटेरियल नेट से उठाया एंड कुछ मटेरियल मेरे पास काफी जो बुक्स पड़ी होती हैं, ठीक है, उसके अंदर से मैंने आप लोगों के लिए जो है वो डाटा उठाया है, सो दैट सिर्फ और सिर्फ आपका ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाए एंड एज वेल एज आपके एग्जाम्स में जो आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकें। सो गैस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों का वीडियो अच्छी लगी। As we have discussed about introductory part of our international business environment and domestic environment, foreign environment and global environment, and that was just introductory part. And guys, in case अगर वो हमारा क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सो आप लोगों के लिए वो मैटर जो है वो सफिशिएंट है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। गाइज, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग एक बार वो वीडियो देख लीजिए, सो दैट आपको ये टॉपिक जो है पूरा अच्छे से उसका बेस जो है वो बन जाएगा, तभी आप लोगों को ये आगे समझ आएगा। एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो मेंशन कर दूंगा। ओके गाइज, नाउ आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे दैट इज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे अगर इनके क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आता है या 20 मार्क्स के लिए आता है, तो अगर 10 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो वैसे आएगा, तो या तो सिर्फ डोमेस्टिक पूछा होगा, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के बारे में पूछा होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, या उन्होंने पूछा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन एनवायरनमेंट या फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज हमारी जो वीडियो है वो काफी लंबी बन जाएगी, जो आप लोग फिर पसंद नहीं करेंगे। ओके गाइज, सो अब इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को जैसे मैं बोला लास्ट वीडियो में देखा था, तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है उसको ब्रॉडली हम 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, फॉरेन एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। सो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर जो पॉइंट्स हमारे आते हैं दैट इज डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है वो हमारे कौन से हैं? फर्स्ट वन इज ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, सेकंड वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, थर्ड वन इज फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, फोर्थ वन इज सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट, फिफ्थ वन इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सिक्स्थ वन इज लीगल एनवायरनमेंट एंड सेवंथ वन इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एंड गाइस, यहाँ पर जो हमारे 2 पॉइंट है दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, इन दोनों को हम एक साथ ही रीड करेंगे। मैंने यहाँ पे डिफरेंट ले लिए, ठीक है, तो अदरवाइज वो लेंथी हो जाएगा, तो आप लोग इसको एक ही पॉइंट में लेके चलेंगे, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, राइट। बट इन केस ऑफ फॉरेन एनवायरनमेंट हम इन दोनों का डिफरेंट लेंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हम अलग लिखेंगे, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट को अलग लिखेंगे, बिकॉज वहां पर जो फॉरेन एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पर जो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है इसके अंदर काफी कुछ हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट करने के लिए इतना कुछ अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। तो इस वजह से गाइज मैंने आप लोगों के अकॉर्डिंग जो मेरे को जितना अच्छा लगे, जो जहां से स्टडी मटेरियल अच्छा लगा, मैंने वहां से आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल जो है वो कलेक्ट किए। देखते हैं आप लोगों को पसंद आएगा, आई होप, लेट्स सी। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। नाउ गाइज, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। तो ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं जो ये फैक्टर होता है डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का, फर्स्ट वन ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि एक जो डोमेस्टिक हमारा एनवायरनमेंट के अंदर जो आता है दैट इज एक जो कंट्री है वहाँ की ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का ज्योग्राफिकल सिस्टम कैसा है, राइट। सो इसको देखिए हम कैसे स्टडी करेंगे। ज्योग्राफी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। इट रेफर्स टू अ कंट्रीज और स्टेट्स क्लाइमेट, टोपोग्राफी,
नेचुरल रिसोर्सेज एंड पीपल, राइट। सो गाइस इसके अंदर क्या चीज आ जाती है, एक कंट्री के अंदर, कंट्री में जो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उस कंट्री की टोपोग्राफी कैसी है, उस कंट्री की टोपोग्राफी का मतलब क्लियर है गाइस। टोपोग्राफी का मतलब होता है, टोपोग्राफी में गाइस सब कुछ आ जाता है, लाइक कोई स्टेट है, वहाँ उस स्टेट के अंदर लेक्स ज्यादा है, वहाँ पे हिल्स ज्यादा है, ठीक है। सो वो सब कुछ टोपोग्राफी के अंदर, वहाँ के रोड, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो वो सब कुछ टोपोग्राफी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से नेचुरल सोर्सेज एंड पीपल, तो ये सब कुछ हम ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट के अंदर हम स्टडी करते हैं। अब क्यों कर रहे हैं देखते हैं। एवरी बिजनेसमैन मस्ट हैव सम नॉलेज ऑफ ज्योग्राफिक फीचर्स ऑफ हिज कंट्री और स्टेट इन विच ही परस्यू हिज बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है गाइस। हर जो बिजनेसमैन होता है उसको जिस कंट्री या जिस, सॉरी नॉट कंट्री, यहाँ पे तो डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे सिर्फ स्टेट्स की बात करेंगे, ठीक है। जैसे हम इंडियन कंट्री या जिस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो रह रहा है, तो उस वहाँ की या उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो जिस स्टेट के अंदर वो अपना बिजनेस वो परस्यू करना चाहता है, तो उस एरिया का उसको जो वहाँ का जो ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट है उसके बारे में उसको नॉलेज होना बहुत जरूरी होती है। क्यों होती है? बिकॉज हर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो कंज्यूमर्स होंगे उनकी नीड डिफरेंट होगी, ठीक है। देखिए हम आगे वही चीज लिखी है, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक रेनफॉल, snowfall, wind, temperature, etc. give rise to demand for different types of product in different parts of a country. इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ गाइस, मेरे साथ ये लाइव एग्जांपल है, मैं हिमाचल से हूँ, ठीक है। बट हमारा जो लिविंग प्लेस है, बर्थ प्लेस जो है वो हमारा चंडीगढ़ है। सो जैसे अगर मैं हिमाचल जाता हूँ तो हमें एक चीज़ वहाँ पे बहुत ऑकवर्ड सी लगती है कि वहाँ पर, जैसे मैं शिमला गया था तो वहाँ पर क्या था कि उन लोगों ने फैन ही नहीं लगाए हुए थे, तो मेरे को गर्मी लग रही थी। हम लोग वहां पहुंचे तो वहां पे मेरे को गर्मी लग रही थी, तो जैसे मैंने छत की तरफ देखा तो वहां पर फैन ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहां पे वो जो क्लाइमेट है वहां का ऐसा है कि उन लोगों को फैन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बट हम लोग चंडीगढ़ के अंदर, हम लोग तो बिना एसी के नहीं रह सकते, तो फैन के बिना रहना तो हम लोग सोच ही नहीं सकते, राइट। तो वही चीज आ गई ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। अब देखो अगर हम कोई बिजनेसमैन है वहां पर, अगर वो जैसे मान लीजिए उसने वहां पे स्टडी नहीं करी ज्योग्राफी की उस एरिया की, है ना, और वो शिमला में जाके क्या करा, उसने एसी की दुकान खोल ली, ठीक है। तो वो या उसको उसने सोचा चंडीगढ़ के अंदर तो एसी बहुत ज्यादा बिकते हैं, मैं वहां पर भी स्टार्ट करता हूँ। तो वहां पर अगर वो एसी लेगा तो वहां पे तो लोग फैन तक नहीं लेते, परचेज करते, बहुत कम लोग फैन वहां पे परचेज करते हैं या इंस्टॉल करते हैं। तो एसी तो बहुत ही वहां पर नामुमकिन सी बात हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए हम लोगों के लिए जो ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट होता है, बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए उस एरिया का ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट की स्टडी करना बहुत जरूरी होती है, राइट गाइस। सो आगे देखिए, तो देखिए गाइस आगे क्या लिखा है, इट इज लार्जली ड्यू टू क्लाइमेटिक डिफरेंसेस दैट पीपल डिफर इन देयर हाउसिंग, क्लोथिंग, फूड एंड मेडिकल नीड, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल जो एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग हर पर्सन की जो नीड होती है वो डिफरेंट होती रहेगी। जैसे ये आपको पता है हर जगह पे जो घरों, जैसे आप राजस्थान में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो घर होंगे वो कैसे होते हैं, कच्चे घर बने होते हैं, उन्होंने मिट्टी के घर बनाए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्लोथिंग वहाँ पे हर कंट्री का, सॉरी नोट, हर कंट्री के अंदर जो स्टेट्स का जो क्लोथिंग स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। फूड जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो हमें ये सभी जो हमें ये स्टाइल है, हमें ये जो इसके बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज हमारा जो बिजनेस है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, राइट। सो गाइज नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब गाइज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, हम इस दोनों को इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट एक ही साथ रीड करेंगे, ठीक है। सो देखिए हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, it refers to all the external factors that influence buying habits of consumer and business and therefore affect the performance of a company. These factors include such things. अब गाइस देखिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट बेसिकली होता क्या है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट गाइस देखो आप लोगों को पता है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो इस तरह से इकोनॉमिक वर्ड भी वहां से मतलब हम उससे से रिलेटेड है। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली हमारी मनी की बात आती है, हमारी इनकम की बात आ जाती है, हमारी फाइनेंस पैसे की बात आ जाती है, ठीक है। सो अगर लोगों का पैसा होगा तभी तो लोग वो वहां पे डिमांड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सारी की सारी जो बात है ओवरऑल हम देखें तो सारी की सारी जो बात है वो किस चीज के ऊपर आ रही है, वो सबके साथ सारी की सारी जो बात है वो हमारी इनकम के ऊपर आ रही है, मनी के ऊपर आ रही है, ठीक है। सो देखिए इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, दीज फैक्टर्स इंक्लूड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अगर एक कंट्री के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम, वहाँ के जो कंज्यूमर्स होंगे उनकी डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी, कम होगी, ठीक है। सो वहाँ पे जो होगा फिर वहाँ की जो बाइंग हैबिट होगी वो कैसी होगी, लोगों की वो कम खर्चा करते होंगे, राइट, कम जो सामान है वो परचेज करते होंगे। इस तरह से अगर वहाँ के टैक्सेस, हमें टैक्सेस के बारे में स्टडी करनी है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कितनी है, ज्यादा इनकम है या नहीं है लोगों की,
वहाँ के लोग वो या फिर आप उसको इनकम ऑफ द कंज्यूमर का पैसे में समझ सकते हो, एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बाद अगर अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो होगा वहाँ पे लोग जो है कम खर्चा करते होंगे, बिकॉज उनके पास बहुत ही जो बेसिक सी जो नीड है वो सिर्फ उन्हीं को पूरा करने के लिए वो अपना खर्चा करते हैं। इस तरह से गाइज इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ठीक है, हमारे वो सभी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। मार्केट की कंडीशन कैसी है, इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, ठीक है। लोगों की सेविंग रेट या ट्रेंड ऑफ सेविंग कैसा है, ठीक है, लोग सेव करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। ओके गाइज, एंड नेक्स्ट वन इज सी, our fourth point is socio-cultural environment. Now guys, socio-cultural environment क्या होता है हमारा? Socio-cultural environment includes the social and cultural forces that shapes and influence the business firm. Socio-cultural environment के अंदर guys हमारी सोसाइटी के बारे में बात आती है, हमारे कल्चर के बारे में बात आती है जो एक सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, राइट। So social environment consists of factors related to human relationship that affects the business. All the business organization operates within the society to satisfy the social need, ठीक है। ऑब्वियसली जो बिजनेस जो होते हैं वो बिजनेस तभी वहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं ना, क्योंकि उनका जो अगर वो किसी अपने कस्टमर की अगर वो नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो वो कोई भी वो बिजनेस जो है वो अल्टीमेट वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। बिकॉज आप लोगों ने ये चीज़ कहीं ना कहीं पढ़ी भी होगी, बिकॉज आजकल के जो आज के टाइम पे कंज्यूमर जो है वो एक मार्केट के अंदर क्या होता है, किंग की तरह होता है, राइट। कंज्यूमर इज ए किंग फॉर अवर मार्केट, राइट। सो इसी तरह से यहाँ पे लिखा है हमने कि जो ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स विद इन द सोसाइटी टू सेटिस्फाई द सोशल नीड, डिफरेंट सोशल फैक्टर्स सच एज कस्टम एंड ट्रेडिशन, वैल्यूज एंड बिलीव्स, रिलीजन एंड लैंग्वेज इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अगर गाइज जैसे आप लोगों को पता है कि कल्चर के अंदर सब कुछ ये सब कुछ आ जाता है, कल्चर के अंदर क्या चीज आ जाती है, वैल्यूज आ जाता है, बिलीफ सिस्टम आ जाता है, रिलीजन आता है, लैंग्वेज आ जाता है, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई किसी एरिया के अंदर वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे नॉन वेज जो शॉप वहाँ पे खोल दिया, ठीक है। तो आप लोगों को पता है अगर वहाँ पे अगर उस एरिया के अंदर वहाँ का रिलीजन उनको अलाउ नहीं करता नॉन वेज खाने के लिए, सो ऑब्वियसली वहाँ पर हम लोग वहाँ पे जो नॉन वेज का जो हमने वहाँ पे शॉप खोल लिया वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा, ठीक है। सो इस तरह से सोशल कल्चर एनवायरनमेंट की स्टडी करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, राइट। सो गाइस ये पॉइंट जो थे ये मैंने हैंड रिटन नोट्स में इसलिए किया बिकॉज मेरे को कहीं पर अच्छा नहीं लगा, जो मटेरियल सबसे बेस्ट लगा मैंने वो कलेक्ट किया है, सो दैट आप लोगों के बढ़िया नोट्स बने एंड एग्जाम्स के अंदर आप लोगों के मार्क्स जो है अच्छे आए। गाइज आई होप आप लोगों को मेरा ये एफर्ट अच्छा लग रहा होगा। गाइज अगर मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड गाइज कमेंट के अंदर आप लोग अपनी सजेशन या आप लोगों को अच्छा लग रहा है या अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर वो चीज़ मेंशन करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। नाउ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट गाइज, political environment includes political condition of a country. It includes general stability of government, attitude of elected government representatives toward business. Guys देखिए जो political environment होता है बेसिकली हर एक जो हमारी स्टेट होती है, ठीक है, या जो हमारी कंट्री होती है, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है वो हर एक कंट्री का अलग अलग होता है, राइट। सो वो बहुत मैटर करता है बिकॉज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाती हैं, ठीक है। एंड हर एक पॉलिटिकल पार्टी, कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो बिजनेस को प्रमोशन के लिए जो है वो सपोर्ट करती हैं, और कुछ जो पार्टीज होती हैं वो बोलते हैं कि नहीं हमारा जो मतलब वो बिजनेस के अगेंस्ट होती हैं, कुछ बिजनेस या फिर वो कोई डिसीजन ले सकते हैं उसको बैन कर सकते हैं, ठीक है। सो वो सब कुछ इसलिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की स्टडी करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, देखिए गाइस, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ ए कंट्री। इसके अंदर पॉलिटिकल कंडीशंस आ जाती हैं जैसे कि जनरल स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ईयरली चेंज हो रही है, सॉरी आई मीन 5 ईयरली चेंज हो रही है, जैसे इंडिया के अंदर 5 ईयरली चेंज होती है, या वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, चेंज हो रही है। एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, उनका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अंदर जिसको हमने रिप्रेजेंटेटिव किया है, ठीक है, जिसको हमने इलेक्ट कर रखा है, वो उनका एटीट्यूड कैसा है बिजनेस के टुवर्ड्स बिजनेस। पीस इन द कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर पीस है या नहीं है, कैसा सिस्टम चल रहा है, ठीक है, तो वो सब कुछ बहुत मैटर करता है। द सक्सेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज डिपेंड
on the political stability. The stability and positive attitude of government representatives bring certainty to business activities and builds confidence among foreign investors, right? अगर हमारा जो हमारा जो गवर्नमेंट हमने इलेक्ट करी है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, अगर वो उसका उनका एटीट्यूड जो है वो फेवरेबल है, ठीक है, तो वहाँ पे जो होंगे जो हमारे इन्वेस्टर्स होंगे वो भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए. फॉरेन इन्वेस्टर्स भी बिजनेस वहाँ पे हमारे पास हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो हम एक बिजनेस के अंदर काफी ग्रोथ कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल अनरेस्ट और थ्रेट टू द लॉ एंड ऑर्डर, रेड टेररिज्म and negative approach of government officials discourage investors and create business uncertainty. ठीक है, सो अगर गवर्नमेंट जो होगी वो अनफेवरेबल कंडीशंस है बिजनेस हमारे टुवर्ड्स हमारा आवर बिजनेस, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो बिजनेस होगा वो जो उसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक तो वो डिस्करेज होंगे एंड एज वेल एज वहाँ पे जो उससे क्या होगा हमारे बिजनेस के अंदर एक अनसर्टेनिटी जो होगी वो क्रिएट होगी कि बिजनेस के अंदर कुछ भी हो सकता है. सो एक वो रिस्क सा जो है वो हमेशा बना रहेगा, राइट. नेक्स्ट वन इज गाइज अपना लीगल एनवायरनमेंट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बाद हमारे पास आता है दैट इज लीगल एनवायरनमेंट. नाउ सी व्हाट इज लीगल एनवायरनमेंट. लीगल एनवायरनमेंट के अंदर देखिए गाइज क्या है हमारे पास. द लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द लेजिस्लेशन पास्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड, कोर्ट जजमेंट और डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट कमीशन और एजेंसीज एट ऑल लेवल्स, मे इट बी सेंटर, स्टेट और लोकल. लीगल एनवायरनमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, जो हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है, कोई हमारा कोई ऑर्डर इशू हो गया, ठीक है, या जो एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसने कोई ऑर्डर पास कर दिया कि जैसे मान लीजिए जिस बिजनेस में हम लोग डील कर रहे हैं और वो बिजनेस जो है उसका ऑर्डर आया कि अब वो बिजनेस जो है वो बैन हो गया, तो हम लोग वो चीज़ वहाँ पे जो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते. जैसे आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे पहले हम लोग गाड़ियों के अंदर वो ब्लैक फिल्मिंग करवाते हैं शीशों के ऊपर, राइट. तो अब उसका ऑर्डर आ गया कि अब वो किसी भी गाड़ी के ऊपर वो चीज़ नहीं हो सकती. सो वो उसके सभी जो बिजनेस हैं वो ऑब्वियसली हमें वहाँ पे बंद करना. अगर कोई वो उसके अंदर लार्ज स्केल में वो मान लीजिए किसी ने लीगल एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं करी, उसको पता ही नहीं, ठीक है, और उसने काफी पैसा जो है उसके ऊपर लगा दिया, दुकान खोल दी, सो क्या चलेगा, कोई उसके शॉप पर आएगा ही नहीं लेने के लिए, राइट. सो दिस इज लीगल एनवायरनमेंट. और लीगल एनवायरनमेंट की स्टडी करना हमारे लिए बहुत जरूरी होती है. एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू मीट ऑल द लीगल कॉम्प्लायंसेस एंड फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट. इस तरह से गाइस देखिए आगे क्या है हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिए हैं हमारे पास, ठीक है. देखिए every business organization has to file an income tax return and all companies private or public need to submit their financial statement with the registered companies as a part of legal compliance. ठीक है, सो आप लोग इस चीज को भी एज एग्जांपल में लिख सकते हो कि हर एक बिजनेसमैन को इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल करना वो जरूरी. ये भी हमारा किसके अंदर आता है, ये हमारा लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है, राइट. ओके गाइस, इस तरह से चलिए अब हम आगे चलते हैं. अभी अच्छा चलिए आप यहाँ पे एक और एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है. आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इसको आप और एग्जांपल्स भी लिख सकते हो. सम इम्पोर्टेंट एक्ट ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन इंडिया मस्ट हैव नॉलेज ऑफ. ठीक है, तो जो भी बिजनेस है जो इंडिया के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, सो उन वर्किंग जो हैं उन सभी का जो उन यहाँ पे उनको इन सभी एक्ट्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी होती है, राइट. कंपनीज एक्ट, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट, राइट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, राइट, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट. ठीक है, तो इन सभी की जो नॉलेज होना बहुत है उनके लिए जरूरी है, अदरवाइज वो उनका जो बिजनेस है वो वैनिश हो सकता है, राइट. नेक्स्ट गाइस हमारे पास लास्ट पॉइंट डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. गाइस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में देखो क्या आएगा हमारे पास. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स forces relating to scientific improvement and innovation which provide new ways of producing goods and services, right. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ये सब कुछ आ जाता है कि जैसे जो हमारी टेक्नोलॉजी हमने और ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सके या कोई इनोवेशन आई है, ठीक है, हम लोग उसको हम इनोवेशन करें न्यू, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के लिए, सो दैट हमारा जो प्रोडक्ट हो और बेटर इंप्रूव हो सके, तभी हम लोग जो है मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं, ठीक है. तो न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, न्यू मेथड एंड टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, ठीक है, ये सभी के सभी जो है साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन से आता है, ठीक है. तो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, राइट. सो द शिफ्ट फ्रॉम, जैसे फॉर एग्जांपल लिया हमने, द शिफ्ट फ्रॉम
print books to e-books, booking of online train tickets instead of going to railway station to book tickets, automatic cars are replacing car with the gear. So guys ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, राइट. सो ये था हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. सो गाइज ये सब हमारा हमने टॉपिक किया अभी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का. नेक्स्ट हम जल्दी से चलते हैं. अवर टॉपिक इज नेक्स्ट वन इज फॉरेन एनवायरनमेंट. अब देखिए फॉरेन एनवायरनमेंट के अंदर देखिए हमारे पास क्या है. फॉरेन एनवायरनमेंट जो है ये टॉपिक आप लोगों के स्टडी मटेरियल में ही अच्छा गिवन है. सो हम लोग वहीं से करेंगे इसको स्टार्ट. तो गाइस देखिए सबसे पहला हमारे पास आता है दैट इज ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट या ज्योग्राफिक environment. So geography is an important component of the foreign environment and refers to a country's climate, topography, natural resources and people. ये चीज मैंने आप लोगों को वहाँ पे एक्सप्लेन करी. बट गाइस वहाँ पर मैंने डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिया, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे सारी एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने. उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है. सो यहाँ पर जो है यहाँ पर सभी जो हम स्टडी कर रहे हैं हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर फॉरेन एनवायरनमेंट, राइट. सो देखिए everyone engaged in international business must have some knowledge of geographic features of the country as these influence the nature and characteristic of a society. ठीक है, ऑब्वियसली हमें इनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है बिकॉज इससे जो है एक सोसाइटी के बारे में पता लगता है, राइट. सो इट ऑल्सो अफेक्ट डिमांड पैटर्न ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री. Geography is a major contributory factor to the development of business system, trade center and roads. ठीक है गाइस, ये चीज तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वहां पर एक्सप्लेन करी है, तो यहाँ पर भी सेम वही ऐसा ही कुछ है. ओके, इसी तरह से नेक्स्ट वन इज, अब देखिए आगे हम चलेंगे. ये चीज मैंने यहाँ पे मिस करवा दी बिकॉज इरेलीवेंट आप लोगों ने करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है. अदरवाइज मैं जो आपको 10 मार्क्स की या जो हम 20 मार्क्स के लिए आपको 20 मार्क्स में होगा तो वो दोनों क्वेश्चन आएंगे. सो मैं आपको उस हिसाब से करवा रहा हूँ, ठीक है. सो अगर आपको ये करना है तो ये आपकी इच्छा है, श्रद्धा है आपकी, जितना आप कर सकते हैं वो उतना कीजिए, ठीक है. अदरवाइज ये जो है इतना सफिशिएंट है. सो नेक्स्ट वन देखिए, अभी हमने इसके आगे क्या लिखना है. ज्योग्राफिक कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट अ फर्म्स प्लांट लोकेशन डिसीजंस. A firm preferred to set up its manufacturing plant in a country which is favorable climatic condition, possess suitable topography. जैसे वो कह रहा है कि एक फर्म है वो प्रेफर कर रही है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं कंट्री के अंदर जो उनके लिए फेवरेबल है, उसके वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन जो है उनके लिए फेवरेबल है, ठीक है. तो उनको तभी पता लगेगा ना अगर वो वहाँ की स्टडी करेंगे, ठीक है. तो उनके लिए फेवरेबल है. एंड वेयर रॉ मटेरियल एनर्जी and labor are cheaply and abundantly available. A country's nearness to other market and its strategic location on major trade routes are other equally important consideration. So this aspect of assuming more and more importance in decision making, particularly in context of emergence of regional grouping in many parts of the world, right? Next है guys हमारे पास इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट. अब यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में अमंग ऑल द अनकंट्रोलेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इट इनेबल्स अ फर्म टू नो हाउ बिग इज द मार्केट एंड व्हाट इज द नेचर इज, ठीक है. सो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट की अगर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर अगर हम उस कंट्री की, बिकॉज हम यहाँ पे फॉरेन एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, फॉरेन एनवायरनमेंट मीन्स हम लोग अपनी कंट्री को छोड़ के हम लोग किसी और कंट्री के अंदर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वहाँ का जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी कर रहे हैं. सो इसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर वो क्या चीज़ आती है, वो कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए बिकॉज जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की स्टडी वो हमें किस चीज़ के लिए इनेबल करते हैं. इट इनेबल्स अ फर्म टू नो हाउ बिग इज द मार्केट, कि वहाँ की मार्केट कितनी बड़ी है, एंड व्हाट इज द नेचर एंड व्हाट इज इट्स नेचर, ठीक है. उसकी जो नेचर है वो कैसी मीन्स हम किस टाइप के वहाँ पे जो प्रोडक्ट है वहाँ पे सेल कर सकते हैं. सो आंसर टू दीज इन टर्न डिटरमिन वेदर अ फर्म शुड एंटर अ गिवन फॉरेन मार्केट, ठीक है. सो अगर हम लोग ये चीज स्टडी करेंगे तो हम ये चीज हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करें या नहीं करें. एंड अगर स्टार्ट करें तो वहाँ की स्ट्रेटेजी हम कैसे फॉलो करेंगे. सो व्हाट स्ट्रेटेजी इट शुड यूज टू सक्सेसफुली रन इट्स बिजनेस ऑपरेशन, राइट. सो क्लोजली रिलेटेड टू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज द फाइनेंशियल एनवायरनमेंट विच अफेक्ट अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है. सो कह रहे हैं अगर हम ध्यान से देखें, अगर इसको बिल्कुल क्लोजली समझें, सो बेसिकली फाइनेंशियल एनवायरनमेंट क्लोजली रिलेटेड टू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज द फाइनेंशियल एनवायरनमेंट विच अफेक्ट. अगर हम ध्यान से देखें
तो जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर हमारा फाइनेंशियल एनवायरनमेंट भी आ जाता है, जो हमारा किस चीज़ को अफेक्ट करता है कि हम वहाँ पे कितना पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम वहाँ पे कितना इन्वेस्ट उसमें कितना करें, कि वहाँ पे कैपिटल हम कितना, वहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है गाइस कि हम लोग वहाँ पे अपना ओन कैपिटल लगाएं हम, या फिर वहाँ पर जो हम डेट जो हमारा डेट और इक्विटी होता है दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, सो उसको भी डिसाइड करना होता है हमने। तो वो सभी जो डिसीजन है वो सभी हमारे इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं, राइट। सो इसी तरह से आगे देखिए लिखा है various dimensions one need to consider while attempting an analysis of economic and financial environment include the foreign countries level of economic development। ठीक है, अगर हम लोग ये सभी जो चीज़ें हमने उन्हें डिसाइड करनी है तो हमें ये सब कुछ जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के अंदर हमें इस चीज़ की हमें स्टडी करनी पड़ती है, दैट इज फॉरेन कंट्रीज लेवल ऑफ, वहाँ का जो फॉरेन जो कंट्री है वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, ठीक है, एंड वहाँ की इनकम, वहाँ के लोगों की इनकम क्या है, वहाँ का एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ कैसा है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टम, वहाँ पे जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है या नहीं है, अगर हमें फंड्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तभी यहाँ पे मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर की जो बात करी थी, बिकॉज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर होंगे तो हम लोग वहाँ पे जो है वो डेट भी हम वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से वहाँ पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है, ठीक है। तो ये सभी कुछ जो है हमारा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में आ जाता है। गाइज अगर ये क्वेश्चन जो है अकेला जैसे 10 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, जैसे कि एक्सप्लेन करना है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, तो अगर 10 मार्क्स के लिए आएगा तब ये जो आगे बाकी जो पॉइंट्स है जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में उन्होंने डिटेल में दिया है, ठीक है, तब आपने लिखना। अदरवाइज अगर ये कंबाइंड क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आता है, जैसे जो फॉरेन एनवायरनमेंट के बारे में पूछा, तो आप लोगों को सभी पॉइंट्स को इतना डिटेल में लेके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोगों के अगेन मैं बता रहा हूँ, आप लोगों की श्रद्धा, आप लोग अगर जितना लिखिए उतना बढ़िया, बट हम लोगों को टाइम जो है उसको भी हमने ध्यान में रखना होता है, हमारे पास एग्जाम में सिर्फ 3 घंटे होते हैं, लिखने को तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। नाउ गाइस देखिए डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में देखिए क्या आता है। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स पीपल एंड सिंस पीपल कंस्टिट्यूट द मार्केट, ठीक है। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के अंदर लोग आ जाते हैं बिकॉज लोगों से ही मार्केट बनती है। इट शुड बी ऑफ मेजर इंटरेस्ट टू अ बिजनेसमैन, ठीक है, तो बिजनेसमैन के लिए ये बहुत जरूरी है। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री सच एज साइज एंड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, एज वाइज एंड जेंडर वाइज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एक्सेट्रा। तो इसके अंदर सब कुछ आ जाता है कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है उनका साइज क्या है, ठीक है, ग्रोथ इन पॉपुलेशन मीन्स किस रेट पे वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहाँ की एज कैसी मीन्स वहाँ पे बुजुर्ग लोग ज़्यादा है, बच्चे वहाँ पर ज़्यादा हैं, ठीक है, लेडीज़ हैं जेंट्स है, वो सब कुछ हमारा जो है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। और ये इसी चीज़ से हम लोग ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पर हम किस टाइप के, जैसे अगर वहाँ पर मान लीजिए कि वहाँ पे यंग जनरेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर किसी मार्केट के अंदर यंग सी जो हमारे जैसे ड्रेसेस होती हैं, ठीक है, मोबाइल फोन्स या जो भी हमारा जो यंग जनरेशन जो जिसको ज़्यादा प्रेफर करता है, तो हम लोग उस टाइप का बिजनेस जो है वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट की स्टडी करना भी हमारे लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट वन इज सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। गैस ये जो टॉपिक है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका एग्जाम में सीधा क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, ठीक है। सो आप लोग इसको स्टडी जो है वो ध्यान से करना। 10 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, 10 मार्क्स के लिए पूछेंगे तो उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, हर एक पॉइंट के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो देखिए सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में देखिए हम लोगों ने कितना लिखना है, क्या लिखना है। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, business is as much a socio-cultural phenomena as it is an economic activity. Per capita income in 2 countries may be the same, yet the consumption pattern in these countries may differ. सोशियो कल्चरल फोर्सेज देखिए वो यहाँ तक समझ लेते हैं। वो क्या बोल रहा है कि सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि हर एक कंट्री के अंदर चाहे पर कैपिटा इनकम 2 कंट्रीज की सेम है, बट वहाँ का जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होता है उसका जो पैटर्न है, बट मीन्स जो वहाँ की कंज्यूमर्स हैं उनका जो खर्चा करने का जो पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोग जो है किसी कंट्री के अंदर ज़्यादा खर्चा करते हैं, कुछ लोग किसी कंट्री के अंदर जो है वो हो सकता है वहाँ का जो उनका पैटर्न या ट्रेंड है वो कैसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना है। So socio-cultural forces have considerable impact on the types of product people consume, designs, colors and symbols they like, dresses they wear, and emphasis they place on religion, work, entertainment, family and other social relationship.
So socio-cultural environment influences all aspects of human behavior and is pervasive in all facets of business operation. ठीक है. So अगर सोशो कल्चर के अंदर बेसिकली सब कुछ आया था, जो चीज़ मैंने आपको वहाँ पीछे एक्सप्लेन करी थी, सोशो कल्चर के अंदर वहाँ पे उनका ट्रेंड आया था, उनका जो कस्टम है, उनका रिलीजन जो है वो कैसा है. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के बारे में, बिकॉज यहाँ पर हम फॉरेन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं. सो कल्चर कैन बी डिफाइंड अ सम टोटल ऑफ मैन्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल, लॉज, custom and any other capabilities and habit acquired by a man as a member of society. ठीक है. सो बेसिकली कल्चर के अंदर वो क्या आ जाता है, कल्चर के अंदर ये सभी चीज़ें आ जाती है. उसकी एक आदमी की नॉलेज किस टाइप की है, मीन्स उस सोसाइटी के अंदर जिस टाइप की सोसाइटी होती है, उन बेसिकली वहाँ पर जो मेंटली या पर जो परसेप्शन लेवल होता है उनका उस हिसाब से हो जाता है, जिस टाइप की सोसाइटी होती है. इस तरह से बिलीफ सिस्टम वहाँ का होता है बना हुआ, वहाँ का आर्ट, मोरल, लॉज, ठीक है, एंड कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज, ये सभी जो है उनकी, ये सब कुछ उनके कल्चर के अंदर आ जाता है. सो इट इज अ डिस्टिंक्टिव वे ऑफ लाइफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है. सो बेसिकली हर एक जिसका कल्चर, हर सोसाइटी का, तभी आप देखते हो हर सोसाइटी का कल्चर अलग अलग होता है, तो उनका जो रहन का जो सहन जो बोलते हैं रहन सहन जो, या उसका जो तौर तरीके होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. सो देयर कंप्लीट डिजाइन ऑफ लिविंग, ठीक है, उनका जो मीन्स इट इज अ डिस्टिंक्टिव वे ऑफ लिविंग ग्रुप ऑफ पीपल, देयर कंप्लीट डिजाइन ऑफ लिविंग मीन्स उनका डिफरेंट होता है. कल्चर दस रेफर्स टू अ मैन्स एंटायर सोशल हेरिटेज, अ डिस्टिंक्टिव लाइफ स्टाइल ऑफ अ सोसाइटी. तो कल्चर जो होता है वो हमारा हेरिडेटरी होता है, राइट. ये था हमारे पास सोशल कल्चर एनवायरनमेंट. नेक्स्ट वन इज गाइस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. नगर सेम जैसे हम लोगों ने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पढ़ा था वही चीज, बट वो हमने पढ़ा था इन केस ऑफ डोमेस्टिक, एंड अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ फॉरेन एनवायरनमेंट. सो इट इज राइटली सेड दैट अ फॉरेन बिजनेस फर्म ऑपरेट्स ओनली एज अ गेस्ट एंड एट द कन्वीनियंस ऑफ होस्ट कंट्री गवर्नमेंट. The government reserves the right of allowing a foreign firm to operate in the country as well as laying down the manner in which a foreign firm can conduct a business. ठीक है. तो देखिए पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट था उसकी स्टडी करना इसलिए जरूरी है, बिकॉज हो सकता है किसी एरिया के जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमें एंटर, या जो किसी, जैसे मान लीजिए जैसे अभी जैसे करंटली हम बात कर सकते हैं कि चाइना का जो है ये साथ हुआ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की वजह से, हम जो चाइना का जो ट्रेडिंग है वो हमारी बंद हो गया. अब चाइना जो है हम इंडिया के अंदर ट्रेड नहीं कर सकता. तो ये सब कुछ, ये जो मैंने एग्जांपल दी वो हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की एग्जांपल है. ठीक है. सो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि कोई भी जो कंट्री होती है वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमने दूसरी कंट्री का ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी है, राइट. So to gain insight into a country's political environment, one needs to analyze factors such as current form of government. तो हमें ये वहाँ का डिसाइड करना पड़ता है कि वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट चल रही है, उनकी क्या पॉलिसीज हैं. एंड पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द पार्टी इन पावर. ठीक है. उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है, जो पावर जो इकोनॉमिक जो चल रही है वहाँ पे जो गवर्नमेंट चल रही है. ठीक है. तो उनका क्या सिस्टम, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है वहाँ की. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल रिस्क टू द बिजनेस, राइट. सो ये सबको जो है स्टडी करना जो है बहुत जरूरी होता है कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी की स्टेबिलिटी है या नहीं है, वहाँ पर पॉलिटिकल कोई रिस्क तो नहीं अगर हम वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं. ठीक है. रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज एक्सेट्रा, और उनका जो हमारी कंट्री है रिलेशनशिप कैसा है उस कंट्री है जहाँ पर हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट. सो ये था हमारे पास पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. नेक्स्ट वन इज गाइस लीगल इन्वायरमेंट. तो लीगल इन्वायरमेंट भी सेम जैसे हम लोगों ने वहाँ पे किया था सेम वैसे चलेंगे. एवरी बिजनेस फर्म ऑपरेट्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ लीगल सिस्टम. सो दिस इज ट्रू ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल फर्म. But the problem for the international firm is that the laws that they face in their home countries might be different from those encountered in the host country. ठीक है. अलग अलग कंट्री का जो लीगल सिस्टम है या जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो डिफरेंट होते हैं. सो देयर आर लॉज गवर्निंग प्रोडक्ट क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ पैकिंग, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन. ठीक है. हर एक कंट्री के अलग अलग जो होते हैं वो लॉ होते हैं. जैसे कुछ कंट्रीज के अलग अलग प्रोडक्ट क्वालिटी से रिलेटेड कोई लॉ होगा. ठीक है. स्टैंडर्ड पैकिंग, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ लॉ होते हैं. तो हम लोगों को वो स्टडी करना पड़ेगा. अगर हम लोग स्टडी नहीं करेंगे तो हमारा वो बिजनेस जो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, राइट. एडवर्टाइजमेंट लॉज इन वेस्ट जर्मनी, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल लिया. ठीक है. सो एडवर्टाइजिंग लॉज इन वेस्ट जर्मनी फॉर इंस्टेंस आर सो स्ट्रिक्ट that is best advised for the international marketer to get himself good legal counsel before farming his advertising strategy in West Germany. right? तो ये हमारी एग्जांपल होगी लीगल एनवायरनमेंट की. सो गाइस ये था हमारे पास टॉपिक. यहाँ तक इतना ही सफिशिएंट है हमारा. अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको 20 मार्क्स के लिए हम इतना सफिशिएंट है. नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. अदरवाइज ये वीडियो जो है काफी लेंथी हो जाएगा. आई होप गाइज आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी.
सो गाइज प्लीज़ चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।